इस्लाम धर्म, शांति और समानता का संदेश देता है। यह धर्म अपने अनुयायियों को एकता, भाईचारे और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस्लाम की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कई सालों से कुछ रीति रिवाजों ने धर्म का रूप ले लिया है, जो इस्लाम की असली शिक्षाओं को छुपाते हैं। ये रीति रिवाज, जो कभी समाज के कुछ हिस्सों में प्रचलित थे, अब धार्मिक मान्यताओं के रूप में देखे जाते हैं। इनका पालन करना अब धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, जबकि असल में ये इस्लाम की मूल शिक्षाओं से मेल नहीं खाते। ये गलत रीति रिवाज खासकर महिलाओं के जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं, उनके हकों को छीनते हैं और उन्हें पीछे धकेलते हैं। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है। इन रीति रिवाजों के कारण महिलाएं अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती हैं। ये समझना जरूरी है कि ये गलत रीति रिवाज धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज ने इन्हें बनाया है। समाज के कुछ हिस्सों ने अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए इन रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया है। हमें यह पहचानना होगा कि असली इस्लाम क्या सिखाता है और इन कुरीतियों से कैसे निपटना है। इन गलत रीति रिवाजों को चुनौती देना और महिलाओं को उनका हक दिलाना बहुत जरूरी है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। साथ ही हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी, ताकि लोग इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकें। आइए इन रिवाजों पर एक नजर डालें और समझें कि ये समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि इन रीति रिवाजों के पीछे की मानसिकता क्या है और इसे कैसे बदला जा सकता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। साथ ही उन तरीकों पर भी बात करेंगे जो इन कुरीतियों को मिटाने और एक अच्छा समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। हमें शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में बदलाव लाना होगा। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। 3 तलाक एक ऐसा रिवाज है जिसने अनगिनत महिलाओं को दुख और डर में डाल दिया है। इस रिवाज के तहत एक आदमी सिर्फ तलाक शब्द को 3 बार कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। यह प्रथा न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि उन्हें पैसों और समाज में भी कमजोर बनाती है। अच्छी बात यह है कि अब इस प्रथा को गैरकानूनी करार दे दिया गया है। ये फैसला महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा कदम है। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा जो सदियों से हमारे समाज में व्याप्त है, एक और बुरा रिवाज है जो हमारे समाज को जकड़े हुए है। यह प्रथा न केवल आर्थिक बोझ डालती है, बल्कि सामाजिक और मानसिक तनाव भी उत्पन्न करती है। शादी को 2 लोगों का मिलन माना जाता है, लेकिन दहेज प्रथा इसे एक सौदा बना देती है। यह प्रथा न केवल वर वधू के परिवारों पर दबाव डालती है, बल्कि उनके रिश्तों में भी दरार डाल देती है। इस प्रथा के कारण कई परिवारों पर बहुत आर्थिक बोझ आ जाता है और कई बार बेटियां बोझ लगने लगती हैं। यह सोच समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है और इसे बदलने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। दहेज के लिए लड़कियों को सताना और मार देना जैसी घटनाएं भी आम हैं। ये घटनाएं हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा है। हमें दहेज प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को शिक्षित करना होगा। शिक्षा और जानकारी ही इस सामाजिक बुराई से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि शादी एक पवित्र बंधन है, न कि एक व्यापार। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि दहेज प्रथा एक अपराध है और इसे जड़ से खत्म करना हमारा कर्तव्य है। जब हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, तभी हम एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस सामाजिक बुराई को खत्म करें और एक नए, बेहतर समाज की नींव रखें। कई मुस्लिम समुदायों में खासकर लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा जाता। इसका नतीजा ये होता है कि लड़कियां समाज और पैसों के मामले में पीछे रह जाती हैं और उन्हें कई मौकों से वंचित रहना पड़ता है। शिक्षा ताकत पाने का सबसे बड़ा हथियार है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाती है। बुर्का प्रथा, पहचान या बंधन। बुर्का प्रथा को लेकर कई लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे महिलाओं पर थोपा गया बंधन मानते हैं। ये जरूरी है कि महिलाओं को यह चुनने का हक हो कि वे क्या पहनना चाहती हैं। जबरदस्ती किसी भी तरह से सही नहीं है। महिलाओं को खुद तय करने का हक होना चाहिए कि वे अपनी पहचान कैसे दिखाना चाहती हैं, चाहे वह बुर्का पहनकर हो या फिर बिना बुर्का के। निकाह हलाला
एक क्रूर प्रथा। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और आज भी कई जगहों पर प्रचलित है। निकाह हलाला एक ऐसी क्रूर प्रथा है जो महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह प्रथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती है और उन्हें एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने पर मजबूर करती है। इस प्रथा के तहत अगर एक महिला अपने पति से तलाक के बाद दोबारा उसी से शादी करना चाहती है तो उसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होती है और फिर तलाक लेना होता है। यह प्रक्रिया न केवल अपमानजनक है बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। यह प्रथा न सिर्फ महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करती है बल्कि उनके दोबारा शादी करने के अधिकार का भी हनन करती है। महिलाओं को इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हमें इस क्रूर प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी महिला इस दर्द से न गुजरे। समाज को जागरूक करना और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें एकजुट होकर इस प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा ताकि हर महिला को न्याय मिल सके और वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। सुधार की किरण आवाज उठाने लगी है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन यह देखकर अच्छा लगता है कि मुस्लिम समाज में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। 3 तलाक जैसी कुरीतियों को गैर कानूनी घोषित किया जाना, महिलाओं की शिक्षा पर जोर और सामाजिक जागरूकता अभियान, ये सभी बदलाव के संकेत हैं। सिविल सोसाइटी, धार्मिक नेता और आम लोग सभी को मिलकर इन प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। आगे का रास्ता शिक्षा और समानता की ओर। इन कुरीतियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शिक्षा और जानकारी बहुत जरूरी है। हमें लोगों को इस्लाम की असली शिक्षाओं से वाकिफ कराना होगा जो समानता, न्याय और करुणा पर आधारित हैं। जब तक हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं देंगे, तब तक सच्चा विकास मुमकिन नहीं है। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान